हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर। क्लास 12 के सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास 9 टू 12 के सभी बच्चे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे बच्चों मैं आपको सारे के सारे वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड। और जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, वो भी बच्चों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए बच्चों मैं इस चैनल पे सभी की सभी वीडियोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बच्चों अवेलेबल करा दूंगा। किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट मुझसे पूछ सकता है। तो उसका भी बच्चों मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.2। बुक बच्चों अपने प्रेफरेंस में रख रही है एनसीईआरटी। तो देखिए बच्चों, पहले आज बच्चों अपने इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। बच्चों कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद बच्चों अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले बच्चों, एज यू नो, हमारे चैप्टर का नेम क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन। क्या है? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएशन या अवकलन। अवकलन भी बच्चों हिंदी में कहते हैं इसे। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इसे अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अवकलन। सबसे पहले बच्चों, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? सबसे पहले अपने बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। 5.1 में बच्चों, 5.1 के अंदर मैंने आपको लिमिट एंड कंटिन्यूटी बच्चों समझाई थी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा बच्चों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं उन सभी वीडियोस के, प्लीज जाकर एक बार देख लीजिएगा, या आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो के बाद देख लेना। ठीक है बच्चों? तो बच्चों इसके अंदर अपने आज पहले सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डिफरेंशिएशन। बच्चों अवकलन होता क्या है या डिफरेंशिएशन होता क्या है? हिंदी में बोलते हैं बच्चों इसको अवकलन। ठीक है? अवकलन, डिफरेंशिएशन। ठीक है? तो बच्चों अगर इसको सिंपल वे में अगर अपने बात करें तो परिवर्तन जहां भी हो रहा है बच्चों, जहां पर भी परिवर्तन हो रहा है वहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है बच्चों? डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? डिफरेंशिएशन। अब आप कहोगे सर परिवर्तन, परिवर्तन से क्या मतलब है? चेंज से क्या मतलब है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेंज? चेंज से क्या मतलब है? तो चेंज का मतलब है, देखो दुनिया में क्या 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 चेंज हो रहा है, सब कुछ, बहुत कुछ चीजें चेंज हो रही है। परिवर्तन ही वैसे तो नेचर का बच्चों पहला रूल ही क्या है? परिवर्तन है। नेचर का बच्चों पहला रूल क्या है? परिवर्तन ही है। भाई बच्चों बात समझ। जैसे आपकी एज है बच्चों, एज में चेंज हो रहा है। एज में चेंज हो रहा है बच्चों। आपकी हाइट में चेंज हो रहा है। हाइट में भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है? ऊंचाई में भी परिवर्तन आ रहा है। ठीक है? बिहेवियर में बच्चों चेंजेस हो रहे हैं। बिहेवियर के अंदर बच्चों चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है? और और बच्चों, आप वेलोसिटी जो पढ़ते हो बच्चों, वेलोसिटी जो पढ़ते हो वो क्या है? वेलोसिटी बच्चों क्या है बताइए? वेलोसिटी क्या है? जो वेग है वो क्या है बच्चों? डिस्टेंस के अंदर बच्चों टाइम के रिस्पेक्ट चेंज है। यही तो आप पढ़ते थे, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जिसको आप स्पीड भी कहते थे, जिसको आप स्पीड भी कहते थे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम कहते थे ना। वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम बच्चों आप कहते थे। आई बात समझ कि हाँ जी सर आगे। तो बच्चों यहाँ पर भी आप डिफरेंशिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? अवकलन हो रहा है। अपने धीरे धीरे बढ़ेंगे उस टॉपिक की तरफ, एक बार आप सुनते जाइएगा कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन जानना बच्चों बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जो टॉपिक कर रहे हो बच्चों, आप जो चैप्टर कर रहे हो, क्लास 12 के आप स्टूडेंट हो, आप जो कर रहे हो ना उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज बच्चों क्या फायदा उन चीजों का जब आपको पता ही नहीं है कि आप जो कर रहे हो वो क्या है। ठीक है? तो डिफरेंशिएशन किससे रिलेट करता है? चेंज से रिलेट करता है। अब देखो, जो प्रकृति के अंदर चेंजेस हो रहे हैं बच्चों, जैसे भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है यानी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है। इसमें इन्वायरमेंटल इफेक्ट है ना बच्चों, ये इन्वायरमेंटल इफेक्ट है। अब चीजों को ध्यान से समझिएगा, मैं जो बातें बता रहा हूं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट है, भूकंप के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। भूकंप आता है तो बच्चों इन्वायरमेंटल चेंजेस के बिहाफ पे आता है। बाढ़ आती है बच्चों, फ्लड जो आती है बच्चों। ठीक है? फ्लड जो आती है बच्चों वो किस लिए आती है? रीजन क्या है उसके पीछे? इन्वायरमेंटल चेंजेस है, या हमारी इलीगल, क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्शन है। अपने ऐसे एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं जो नदी का बहाव क्षेत्र है, जो क्या बच्चों? नदी का क्षेत्र है। अब नदी अपने रास्ता थोड़ी छोड़ देगी। नदी बच्चों अपना रास्ता कभी नहीं बदलेगी। नदी बच्चों क्या है? प्रकृति है, नेचर है। नेचर अपना रास्ता थोड़ी बदलेगी और अपने इसके रास्ते के अंदर क्या कर लेंगे? अगर अपने बड़े बड़े अपने घर बना के बैठ जाएंगे तो ये कभी अपने फ्लो के अंदर आएगी? जब भी मानसून आएगा, वर्षा आएगी, तो बच्चों प्रकृति के नियमों का उन्होंने उल्लंघन कर दिया। इसके रास्ते में अपने घर, कोठी, मकान बना के बैठ गए। जो नेचुरल तरीका था वो तो खराब हो गया। तो उन्होंने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो बाढ़ आया तो बच्चों इन्वायरमेंटल इफेक्ट आया। इन्वायरमेंट में क्या आ गए बच्चों? चेंजेस आ गए। आई बात समझ? तो इन सभी चेंजेस,
सभी चेंजेस को बच्चों चेक करने के लिए या फाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी बच्चों? डिफरेंशिएशन। किसकी जरूरत पड़ी? एक बहुत ही जबरदस्त चीज का जो जन्म हुआ वो हुआ डिफरेंशिएशन। किसने किया? किसने खोजा? ऐसे कह सकते हैं, किया तो बच्चों पता नहीं किसने, लेकिन खोजा किसने? खोजा बच्चों सर इसाक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है। सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़ा नाम है बच्चों, बहुत बड़ा नाम लेंथ में नहीं है, इनके एक्सपेरिमेंट से, इनके टैलेंट से, ठीक है, ग्रेविटेशन से, हर चीज रिलेट है करती है। इन्होंने देखा कि ऐसा क्या हुआ जिससे वो सेब नीचे गिर गया। ठीक है, अब इनको आप मजाक के अंदर भले ही उसके ऊपर कोई एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन बच्चों ग्रेविटी आने के बाद, ग्रेविटी जब पता चली उसके बाद बच्चों डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट हुए। आज जो भी आप सैटेलाइट, आप फोन चला रहे हो या ये जो नेट यूज कर रहे हो बच्चों, ये विदाउट सैटेलाइट थोड़ी यूज कर रहे हो, विदाउट सैटेलाइट थोड़ी यूज कर रहे हो बच्चों। सैटेलाइट है, उसके अंदर सब कुछ क्या हुआ, कोई चीज को उन्होंने यहाँ से रॉकेट को भेजा, तो रॉकेट जो भेजी उसने सैटेलाइट लगाए, उसने तो सैटेलाइट बच्चों ऑर्बिट के अंदर लगाए। ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ है बच्चों, इसके ऑर्बिट के अंदर क्या लगाए? सैटेलाइट्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये चली कैसे? ये बच्चों रॉकेट जो चली तो इसका कोई ना कोई बच्चों स्पीड थी इसकी, उसकी कोई ना कोई बच्चों स्पीड थी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है। ठीक है, इसके अंदर कोई ना कोई फ्यूल लगाया गया, फ्यूल लगाया गया इसके अंदर, ईंधन जिसको बोलते हैं। तो पहले फ्यूल जब इसके अंदर डाला गया तो फ्यूल का रेट ऑफ चेंजेस तो हमें पता होना चाहिए था कि फ्यूल बच्चों, फ्यूल किस रेट से चेंज होगा, रेट ऑफ चेंजेस तो पता होना चाहिए था कि एक सेकंड के अंदर कितना फ्यूल बलेगा, एक सेकंड के अंदर कितना फ्यूल बले कि इतने टाइम के अंदर अपने उस सैटेलाइट को, इस रॉकेट को वहां तक पहुंचा दे, इस रॉकेट को अपने वहां तक बच्चों पहुंचा दे। समझ रहे हो ना बात? तो बच्चों ये एक एक चीज किससे रिलेट करेगी? डिफरेंशिएशन से रिलेट करती है। सारा का सारा बच्चों स्पेस साइंस है ना, विदाउट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बच्चों आप सोच भी नहीं सकते, आप बच्चों सोच भी नहीं सकते। आपको पता नहीं है, बताया नहीं है तो वो बात अलग है, लेकिन बच्चों पूरा का पूरा जो अपना स्पेस साइंस है वो अपने बिना इसके बच्चों नहीं सोच सकते। समझे बात को? जो भी जैसे बच्चों कोई भी सेंटर है, ये देखो कोई भी एक सेंटर है, सेंटर किस चीज का? जहाँ से रॉकेट बच्चों भेजी जाती है, जहाँ से रॉकेट को भेजा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर विक्रम साराभाई है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, इंडिया के अंदर, तो आप सर्च कर लेना कहाँ कहाँ से रॉकेट भेजी जाती है। तो बच्चों जब यहाँ से रॉकेट भेजी जाती है, ठीक है, स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर रॉकेट भेजी जाती है, तो रॉकेट की बच्चों कोई ना कोई तो 3D के अंदर वो ट्रेवल कर ही रही है, तो बच्चों उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, ऑर्बिट में कहाँ लगाना है, कितना उसके अंदर ईंधन यूज करना है। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो सारे के सारे हर वक्त हर टाइम के ऊपर बच्चों सेकंड के अंदर उसकी क्या मूवमेंट को बच्चों रिकॉर्ड करते हैं, मूवमेंट को बच्चों रिकॉर्ड करते रहते हैं, इसकी मूवमेंट को बच्चों रिकॉर्ड करते रहते हैं। मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही बच्चों, इसकी मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डिसाइड होता है कि ये किस तरीके से वर्क कर रही है। ईच सेकेंड अलग अलग सुपर कंप्यूटर लगे हैं बच्चों अपने, जैसे अपने इसरो के अंदर इसरो वर्क कर रहा है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है बच्चों, अमेरिका की नासा वर्क कर रही है, अमेरिका की नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी बच्चों अमेरिका की वर्क कर रही है। ठीक है, तो बच्चों सैटेलाइट लगेंगे तभी तो इंटरनेट चलेगा, इंटरनेट चलेगा तभी तो बच्चों आज पूरी दुनिया इंटरनेट से कनेक्ट है। आज पूरी पूरी दुनिया बच्चों इंटरनेट से कनेक्ट है, इंटरनेट के बिना आज आप कुछ भी सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आप ये जो स्टडी कर रहे हो ये भी तो बच्चों इंटरनेट की वजह से ही कर पा रहे हो। समझ पा रहे हो कितनी अहमियत है बच्चों, कितनी अहमियत है। तो एक बच्चों छोटी सी चीज ने, डिफरेंशिएशन के इनोवेशन ने, आप बच्चों इस इनोवेशन को कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसकी कितनी बड़ी इनोवेशन थी ये। लिमिट कॉन्टिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएशन की जो कैलकुलेशन थी बच्चों, उसने एकदम से ही बच्चों परिवर्तन ला दिया। यानी जो मैथ अब तक रेंग रही थी ना बच्चों, जो मैथ अब तक रेंग रही थी, जैसे ही डिफरेंशिएशन आया वैसे ही मैथ के पर लगे बच्चों, मैथ के क्या लगे बच्चों? पर लगे। आई बात है, विंग्स, मैथ्स के क्या लगे? विंग्स लगे बच्चों, किसकी वजह से? डिफरेंशिएशन की वजह से। और मैथ उड़ने लगी, उड़ने का मतलब है स्पेस में चली गई बच्चों, स्पेस के अंदर इसके क्या होने लगे? एक्सपेरिमेंट होने लगे। तो इस तरीके से कनेक्ट करो, ऊपर से आप मैथमेटिक्स के बच्चों स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज बिना बच्चों सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के आप कोई भी चीज सोच सकते हो? इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों वर्क कर रही है, उसके अंदर क्या क्या चीजें यूज होती है? सी, सी प्लस प्लस, जावा, फोक्सप्रो, लाइनेक्स जो ये लैंग्वेज है,
ये सब कुछ बच्चों मैट्रिक्स बेस पे होगी, तो आप पढ़िए, आपको मैट्रिक्स पढ़ाई गई है, ठीक है? चैप्टर 3 जो है, आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे, फिर इसके आगे आप यूज़ पढ़ोगे। समझे बच्चों बात को? तो ऐसा नहीं है। बच्चों सबसे पहले जब सुई बनाई गई थी ना, तो ऐसे थोड़ी सोचा था कि सुई किसी इंसान की जान भी बचा लेगी। लेकिन बच्चों बचा रही है ना, आज जान बचा रही है, इंसानों की जान बचा रही है सुई, ठीक है? तो इन बातों को समझो कि आप जब जो इनोवेशन होती है ना बच्चों, सोच के थोड़ी की जाती है। ऐसे सोचा थोड़ी गया था कि हाँ भाई आज अपने बैठे हैं, आज अपने सुई बनाते हैं चलो, ठीक है? या आज अपने एरोप्लेन बनाते हैं, ऐसा नहीं होता बच्चों। आपका जो दिमाग है, उसके ऊपर आप वर्क करते रहो, उसके ऊपर आप वर्क करते रहो, मेहनत करते रहो। कभी ना कभी कोई ना कोई एक ऐसी सोच बनेगी जो पूरी सोशल लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ है बच्चों, उसके लिए फायदा दे देगी, और हमारी जो स्पीसीज है, होमो सेपियन की स्पीसीज है, वो इस धरती के लिए बच्चों हमेशा प्लस पॉइंट पे वर्क करने लग जाएगी। ठीक है? अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि प्लस पॉइंट पे वर्क नहीं हो रहा, तो आप उस सोच को इनोवेट करो। आप बताओ दुनिया को कि इस तरीके से वर्क करो, जिसके बिहाफ पे बच्चों पूरी दुनिया के अंदर क्या है, पॉजिटिविटी आ जाए। तो वो बिना पढ़े नहीं हो सकती, विदाउट एजुकेशन नहीं हो सकता। तो बच्चों ये डिफरेंशिएशन है, जहाँ चेंज हो रहा है बच्चों। अब मैं आपको बच्चों इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन जो आया dy बाय dx, जिसे आप कहते हो, क्या कहते हो बच्चों? dy बाय dx। अपने सिंपल बात कर लेते हैं। आपने पढ़ा भी होगा इसको, आप बच्चों dy बाय dx बोलते हो, लेकिन ये dy बाय dx आया कहाँ से, है क्या? इस पर अपने बच्चों एक बार बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन बच्चों बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती किसी एक्सरसाइज की। बड़ी बात ये है कि आपको क्या कंसेप्ट पता है, क्या आपको पता है जो आप पढ़ रहे हो वो क्या काम आ रहा है, कहाँ से आया है, कैसे बना, ये बातें बच्चों को पता होनी जरूरी है। उसके बाद अगर आपको यही नहीं पता होगा, तो बच्चों आप क्वेश्चन कर भी लोगे, तो उससे आप नंबर ले आओगे। दिमाग को बच्चों भरना ठूसना नहीं है, शिक्षा या एजुकेशन दिमाग को भरना या ठूसना नहीं होती। दिमाग के अंदर ऐसी सोच लेके आनी होती है, जिसके बिहाफ पे पूरी सोशल लाइफ को आप चेंज कर सको, दुनिया में परिवर्तन ला सको बच्चों आप। समझे बात को? तो पहले बच्चों मैं आपको इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये डीवा बाय डी के बारे में सोचा गया, क्या आइडिया था, कौन से आइडिया ने कैसे वर्क किया, जिसके बिहाफ पे ये बना। उसके बाद बच्चों मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो आइए बात करते हैं इसके जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। आई बच्चों बात समझ? बच्चों अब अपने करने जा रहे हैं इसका जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है ये किस तरीके से वर्क करेगा। आइए बच्चों सबसे पहले अपने दो एक्सिस बना लेते हैं बच्चों, देखिएगा। सबसे पहले बच्चों अपने बना लेते हैं दो एक्सिस, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। 2D में समझा रहा हूँ बच्चों मैं आपको, 2D के अंदर समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक एक्स एक्सिस है बच्चों अपने पास, और एक क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है? और बच्चों आपको पता है कि हम y इक्वल एफ एक्स वाले फंक्शन पे वर्क करते हैं मोस्टली, y इक्वल एफ एक्स वाले फंक्शन पे। अब ऐसा नहीं है कि बच्चों सिर्फ x वाले ही फंक्शन होते हैं, फंक्शन बहुत होते हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर बच्चों, आपके सिलेबस में अगर बात करें, तो y इक्वल एफ एक्स वाले फंक्शन पे वर्क किया जाता है। इसलिए बच्चों एक फंक्शन लेट कर लिया इस तरीके से। अब आप कहोगे सर इस तरीके से क्यों लेट किया, लाइन क्यों नहीं लेट की? तो बच्चों फंक्शन जो होता है ना, मोस्टली कर्व होते हैं ज्यादातर दुनिया के अंदर। लाइन तो बच्चों एक स्पेसिफिक चीज है, लाइन क्या बच्चों, एक स्पेशल स्पेशल ड्रॉ है, ठीक है, सीधी एकदम। अब जितनी भी दुनिया के अंदर मूवमेंट हो रही है बच्चों, क्या हमेशा सीधी होती है? कोई पत्थर फेंकोगे सीधा ही जाएगा, तो बॉल फेंकोगे सीधा ही जाएगा। तो बच्चों अपनों ने मान लिया कि वो ऐसे मूवमेंट कर रहा है, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है? अभी ये जो मूवमेंट है ना बच्चों, अब इसको ध्यान से देखिएगा, इस पर अपने कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो बच्चों एक पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई, इधर लिखता हूं मैं। ये जो पी है इसकी कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर तो बच्चों इतना तो एक्स है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इतना तो एक्स है बच्चों। और जब ये यहाँ पे टच किया, तो ये बच्चों यहाँ पर पहुंचा, तो ये इतनी डिस्टेंस जो है ना बच्चों, ये वाई, इतनी डिस्टेंस क्या बच्चों, वाई है, ये ओरिजिन है, मूल बिंदु से हिंदी में बोलते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक पार्टिकल है, ये जो कर्व है ना, ये जो वक्र है बच्चों, ठीक है, ये जो वक्र है, या इसको कर्व बोला जाता है इंग्लिश में। इस पर बच्चों एक दूसरा पार्टिकल भी है, ये पी पार्टिकल बच्चों यहाँ से चलना इसने स्टार्ट किया, पी पार्टिकल ने यहाँ से बच्चों चलना स्टार्ट किया, और ये क्यू तक पहुंच गया। कहाँ तक पहुंचा बच्चों? क्यू पॉइंट तक पहुंच गया। ये कहाँ पहुंच गया? इस क्यू पे पहुंच गया, क्यू पर पहुंचा। ये क्यू जो पॉइंट है बच्चों, इससे बहुत दूर नहीं है। ये तो मैं आपसे आपको समझाने के लिए इतना दूर लिख रहा हूँ, एक्चुअली इतना दूर नहीं है। आपने 5.1 में मैंने जब आपको लिमिट समझाई थी, तो बच्चों मैंने बताया था
कि कोई भी 2 पॉइंट है, उनके बीच में डिस्टेंस h होती है। h क्या होता है? टेंड्स टू 0 होता है। h क्या बहुत ही छोटी डिस्टेंस है, बहुत ही माइन्यूट उसके अंदर चेंजेस है। तो बच्चों p से q पर गया है, तो pq जो डिस्टेंस है ना, ये pq जो कर्व की डिस्टेंस है, इसको आप बहुत ज्यादा मत मानना, ये बहुत कम है बच्चों। बहुत कम का मतलब अपने देख भी नहीं सकते, इतनी कम है, अपनी अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं मान लेता हूँ ये डेल एक्स है। इससे यहाँ तक ये जो इतनी है ना, ये डेल एक्स मान ली बच्चों में, क्योंकि एक्स एक्स पे है तो डेल एक्स मान लूंगा। और बच्चों ये जो वाई के अंदर चेंजेज आया इतना, जब पी क्यू पर पहुंचे तो वाई में जो चेंजेस आया बच्चों, वो मैंने मान लिया डेल वाई। क्या मान लिया बच्चों? डेल वाई। अब बच्चों एक खास बात देखिएगा, आप खास बात समझना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूँ कि बच्चों अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे ड्रॉ कर दूं, ये जो लाइन है इसको आगे बढ़ा दिया मैंने, और सिर्फ इस ट्राइंगल के ऊपर बात करूं, इस ट्राइंगल के ऊपर, आप कहोगे सर ये ट्राइंगल तो बन ही नहीं रहा, ये पी क्यू आर। बच्चों आप कहोगे कि सर ये तो कर्व है, ये तो लाइन है, ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये कर्व है। तो सर आप कहोगे ये तो सर हाइपोटेनस बन ही नहीं रही, कर्ण नहीं बन रही। तो बच्चों अब एक बहुत शानदार बात को समझो आप। देखो मैं एक कर्व बनाता हूँ, आप बताइएगा आपको जो फील हो उस पर बात करते हैं। ये देखो, ये बच्चों मैंने एक कर्व बना दिया, ये कर्व बना दिया, अब ध्यान से देखते रहिएगा। बच्चों मैं इसको छोटा करूंगा, मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, आप बताना क्या ये लाइन के जैसा फील नहीं होगा? छोटा करने का मतलब है, अब देखो मैंने कुछ ज्यादा ही इतना छोटा किया कि मिट गया वो। ये कर्व है। एक बार इतने पार्ट को भूल जाओ, इतने पार्ट को छोड़ दो, ये वाला पार्ट भूल जाओ, इतने पार्ट को। अब मैं यहाँ पे इरेजर नहीं यूज कर सकता, इरेजर यूज करूंगा तो ये सारे ही मिट जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, इतना पार्ट छोड़ दिया तो इतने कर्व को देखो, अब इतने कर्व को, ये दिख रहा है आपको? अभी भी आपको ये कर्व फील हो रहा है ना? अब इतने पार्ट को और छोड़ दो, ठीक है? मैं छोटा करता जा रहा हूँ, अब इतने पार्ट पे आ जाओ, ये भी आपको कर्व फील हो रहा है, इसको और छोड़ दो, इतने पार्ट को और छोड़ दो, अब आ जाओ, देखो ये अब ये धीरे धीरे एक लाइन जैसा फील होने लग गया ना, और छोड़ दो, इतने पार्ट को और छोड़ दो। तो बच्चों अब ये फिर से लाइन का जैसा फील होने लग गया आपको, और छोटा कर दो बच्चों, और छोटा कर दो, ये देखो फिर ये एकदम आपको लाइन जैसा फील होने लग गया। इस बात का मतलब है, जब कर्व बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा का मतलब है एच टेंड्स टू जीरो। एच टेंड्स टू जीरो है बच्चों, एच टेंड्स टू जीरो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो बच्चों मैंने 5.1 के पहले लेक्चर के अंदर लिमिट अच्छी तरीके से समझाई थी, उसका बच्चों आप लेक्चर जरूर देखो। अगर वो नहीं देखा तो बच्चों कुछ नहीं देखा मान लो डिफरेंशिएशन का। क्योंकि लिमिट, जिस बच्चे को लिमिट समझ आएगी उसके बाद कॉन्टिन्यूटी समझ आएगी, कॉन्टिन्यूटी समझ आने के बाद बच्चों डिफरेंशिएबिलिटी समझ आएगी, और फिर डिफरेंशिएशन समझ आएगा। ये एक बच्चों सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में से एक भी चीज अगर आपने निकाल दी तो बच्चों पूरा का पूरा गेम ही खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा गेम ही खराब हो जाएगा। कोई भी चीज इसमें से आप नहीं निकाल सकते। कोई बच्चा ऐसे नहीं कह सकता कि मैं कॉन्टिन्यूटी या सातत्यता डायरेक्ट सीख सकता हूँ बिना लिमिट के, नहीं सीख सकता, नहीं सीख सकता बच्चों, ठीक है? और कॉन्टिन्यूटी के बिना डिफरेंशिएबिलिटी नहीं सीख सकता, अवकलनीयता। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि मैं डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट बिना कंटिन्यूटी के समझ लूंगा, और डिफरेंशिएबिलिटी में बिना लिमिट सीखे समझ लूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता बच्चों, ऐसे हो ही नहीं सकता। आई बात समझ? तो ये बच्चों एक कड़ी है, एक भी कड़ी इसमें से अगर आपने नहीं सीखी तो पहले वो सीख के आओ, उसके बाद ही आप डिफरेंशिएशन या बच्चों अवकलन सीखने के एलिजिबल हो। अब आओ इसके ऊपर आ जाते हैं वापस। तो बच्चों ये जब बहुत छोटी होगी ना, ये छोटी, ये पी क्यू बहुत छोटी होगी, तो पी क्यू बहुत छोटी होगी तो इसको ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स के। मैथमेटिक्स की बच्चों खुद की एक अलग भाषा है, बहुत शानदार भाषा है। मैथमेटिक्स ऐसे लिखती है कि पी क्यू बहुत छोटा लिखना है ना आपको, तो ऐसे लिख दो, पी क्यू टेंड्स टू जीरो, पी क्यू टेंड्स टू जीरो। इसको टेंड्स टू जीरो कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं की और अग्रसर, इंग्लिश में बोलते हैं टेंड्स टू, टेंड्स टू। हिंदी में बोलते हैं की और अग्रसर, की और अग्रसर, ये शब्द यूज किया जाता है बच्चों, की और अग्रसर, ये शब्द यूज किया जाता है, ठीक है? आगे बात समझ। तो बच्चों पी क्यू टेंड्स टू जीरो जब हो जाएगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा ना, ये बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन के अंदर जो पी क्यू है, देन इन ट्राइंगल पी क्यू आर, उस केस में ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर बच्चों अगर मैं इसे थीटा मान लूं, ये जो एंगल है ना बच्चों, ये जो पी बेस के ऊपर जो एंगल बना रहा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा मैं कौन सा एंगल कहने जा रहा हूँ। ये वाला एंगल है ना बच्चों, अगर मैं इसको थीटा मान लूं, क्या मान लूं? थीटा मान लूं, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा बच्चों? लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा बच्चों? बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? ये बच्चों कर्ण हो जाएगा। ये पी क्यू है बच्चों, ये जॉइंट है ऐसे करके,
ठीक है, आप इसके कर्व को मत देखो, ये बहुत छोटा है ना, इसलिए मैं आपको समझा चुका हूँ। ये हाइपोटेनस हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे बात समझ कि हाँ जी सर, आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ से आप देख सकते हो, इसको मैं पी क्यू आर है, ऐसे है ना। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर बच्चों देखो ध्यान से, कुछ चीजों को देखो। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है बच्चों अपने पास पी क्यू आर। इसको मैं यहाँ दोबारा क्रिएट करता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों मैंने ट्राइंगल बना दिया, ये एंगल हमने थीटा माना हुआ, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। इसकी नोटेशन भी लिखता हूँ कि किस चीज को हमने क्या माना हुआ है। आइए दिखाता हूँ मैं आप बच्चों। ये जो डेल एक्स है, ये जो डेल एक्स है बच्चों, ये जो इतनी डिस्टेंस है, ये इस डिस्टेंस के इक्वल होगी ना। पी आर और ये जो डेल एक्स है बच्चों बराबर है, यानी पी आर जो है बच्चों डेल एक्स लिख देता हूँ मैं। ये जो पी आर है, ये क्या है बच्चों डेल एक्स, और इधर वाला क्या हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अब बहुत जबरदस्त चीज मैं आपको बताने वाला। अब बच्चों इसके अंदर जो चेंज हुआ, जो फंक्शन हमारा चेंज हुआ है, उसको ध्यान से समझो। फंक्शन हमारा p से q पर जब गया, तो इसके अंदर x एक्सिस में कितना चेंज हुआ डेल x, और y एक्सिस में कितना चेंज हुआ डेल y। y एक्सिस में कितना चेंज हुआ बच्चों, ये देखो डेल y चेंज हुआ, और x एक्सिस पे कितना चेंज हुआ डेल x चेंज हुआ। इस बात का मतलब फंक्शन f जो है, ये जो f है, इसके x में कितना चेंज हुआ बच्चों, x में चेंज हुआ डेल x। तो हमारा फंक्शन किस तरीके से चेंज हुआ, हमारा फंक्शन बच्चों इस तरीके से चेंज हुआ कि y में तो चेंजेज आया बच्चों डेल y, और x में क्या चेंजेज आया डेल x। इस तरीके से बच्चों ये वर्क हुआ। तो हमें ये जो डेल वाई और डेल एक्स है ना बच्चों, ये जो डेल वाई और डेल एक्स है, इसी के अंदर हमें चेंजेस बच्चों पता करने हैं। इसी में अपने को चेंजेस बच्चों पता करना है। ध्यान से सुनिएगा। पहले हमारा फंक्शन था बच्चों y इक्वल एफ एक्स, इक्वेशन वन। फिर बच्चों हमारा चेंजेस हो गया, y में बच्चों डेल y का चेंज आया, जो वो पॉइंट मूवमेंट हुआ, जो पॉइंट में मूवमेंट हुई ना p से q की ओर जब वो चला, तो बच्चों उस केस के अंदर x में क्या चेंजेस आ गए, डेल x के चेंजेस आए। तो बच्चों हमें ये फाइंड करना है कि डेल वाई कितना है और डेल एक्स का बच्चों रेशो कितना है। रेशो बच्चों अपने रेट ऑफ चेंज ही तो फाइंड कर रहे हैं। मैंने क्या कहा था, चेंज, चेंज का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, किसी के रिस्पेक्ट ही तो चेंज होता है ना, किसी के रिस्पेक्टिवली चेंज होता है। तो अपने को फाइंड क्या करना है, अपना टारगेट ये है डेल वाई बाई डेल एक्स तक पहुंचना। पहला टारगेट इसको कंप्लीट करेंगे। पहला टारगेट है बच्चों हमारा कि हम डेल वाई बाई डेल एक्स तक पहुंचे। पहला टारगेट अपने दिमाग में बसा लो, अपने को यहाँ पहुंचना है डेल वाई बाई डेल एक्स, जो आपको मैंने 11th क्लास में भी समझाया है और फिजिक्स में भी होता है ये। ठीक है, तो दोबारा से समझा देता हूँ। अब इक्वेशन टू में से वन माइनस करो, टू माइनस वन करो, तो ये बना वाई प्लस डेल वाई, माइनस वाई आ जाएगा बच्चों। इधर एफ एक्स प्लस डेल एक्स, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या आ गया बच्चों, एफ एक्स आ गया। ठीक है, वाई से वाई बच्चों कैंसिल हो गया, क्या रह गया इधर डेल वाई रह गया, और ये क्या बच्चों एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स है। ठीक है, माइनस क्या है बच्चों एफ एक्स। अब देखो, अब हमें तो चाहिए था डेल वाई बाई डेल एक्स, ये देखो मैंने अभी कहा था ना, हमें तो डेल वाई बाई डेल एक्स चाहिए, डेल वाई बाई डेल एक्स चाहिए। तो इसको डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड डेल एक्स, डिवाइड बाय डेल एक्स बोथ साइड्स, बोथ साइड्स दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग देने पर। तो बच्चों ये क्या बनेगा देखो, ये बच्चों बन जाएगा आपका डेल वाई बाई डेल एक्स, और इस पूरे के अपोन में लगा दो बच्चों, एक सेकेंड, और आप क्या करो, इस पूरे के अपोन में बच्चों क्या लगा दो, जैसे एफ एक्स प्लस डेल एक्स है माइनस एफ एक्स है, पूरे के अपोन में क्या है बच्चों ये डेल एक्स है। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा तो ये आपका बच्चों क्लास 11th अगर आपको याद है, तो बच्चों आपको ये समझाया जाता था ये किसका फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, ये किसका एफ डैश एक्स का फॉर्मूला है। लेकिन कब, जब बच्चों डेल एक्स टेंड्स टू क्या होगा जीरो होगा ना, तो डेल एक्स को एक नया सिंबल दे दिया जाएगा, उसे बोला जाएगा डी एक्स। डी एक्स यानी डेल एक्स क्या है बच्चों बहुत कम है। और डायग्राम में अपने बात करते हैं, जैसे अपने ने बात की थी ना बच्चों की एच बहुत छोटा है, तो ये डेल एक्स जितना आपको दिख रहा है ना, उतना उतना भी नहीं है, उससे ही बहुत छोटा है। बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशन की गई है बच्चों, बहुत ही छोटी कैलकुलेशन की गई है। बहुत ही छोटी कैलकुलेशन इसलिए की गई थी ताकि एरर ना आए, ताकि बच्चों एरर लेस हो जाए चीजें, एरर बहुत कम हो जाए। एरर लेस तो बच्चों कर ही नहीं सकते अपने किसी चीज को, लेकिन एरर बहुत कम हो जाए।
जैसे आप कहते हो ना बच्चों, जैसे मैं आपको समझाता हूँ इस चीज को, देखो एरर लेस कोई चीज हो सकती है क्या? जैसे बच्चों ये एक स्केल है, आपका जो स्केल है ना वही है स्केल। ये यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये कितना है, ये कितना है, तो आप कहोगे कि सर ये 1.5 है। आप कहोगे कि ये 1.5 है, लेकिन नहीं बच्चों, ये 1.5 नहीं है, आपके स्केल ने बताया है कि ये 1.5 है। जबकि अगर आप इसको और जूम करते तो आपको पता चलता कि ये 1.5 के भी बीच में किसी पॉइंट पे जाके टच हुआ है। 1.5 के भी किसी पॉइंट के बीच में जाके टच हुआ है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? आप बात को समझ रहे हो ना? जूम करके मैंने आपको ग्राफ भी दिखाए थे। मैंने बच्चों आपको ग्राफ भी दिखाए थे जूम कर करके। ठीक है? और आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। तो ये 1.5 नहीं है, ये 1 पॉइंट बच्चों फिर से ये 1.55 हो जाएगा? नहीं। फिर और जूम करो, 1.556 हो जाएगा? नहीं, फिर और जूम करो। तो बच्चों ये बहुत ही छोटी, बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशन में जा रहा है गेम सारा का सारा। तो डेल एक्स को अब बच्चों इससे बाहर आते हैं एक बार। यानी आप बस समझ चुके हो कि ये बहुत ही कम छोटी कैलकुलेशन में है सारा का सारा, जिससे चीजें एरर कम हो जाए। एरर लेस नहीं हो सकती, एरर कम की जा सकती है। ठीक है? क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एरर लेस सिर्फ भगवान ने जो चीज बना दी ना, यानी भगवान ने अपने पास रख ली एरर लेस चीज। इंसान जो कैलकुलेशन कर रहा है उसमें थोड़ी बहुत तो एरर रहती रहती है, ऐसे मानो। डेल एक्स टेंड्स टू जीरो है तो उसको डीएक्स कहा जाएगा। और डेल वाई जब टेंड्स टू जीरो हो जाता है तो बच्चों उसको क्या कहा जाएगा? डी वाई कहा जाएगा। तो अब अपने यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स, और यहाँ पे अपने क्या लिख देते हैं? डेल वाई डेल एक्स, ये सारे के सारे क्या टेंड्स टू जीरो है। इधर भी, इधर लिमिट ऐसे लिखा जाता है बच्चों, लिमिट। ठीक है? लिमिट डेल एक्स है, इधर तो सिर्फ डेल एक्स है तो दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। इधर डेल एक्स टेंड्स टू क्या लिख देते हैं? जीरो लिख देते हैं। तो ये एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ठीक है, माइनस एफ एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल एक्स आ जाएगा। इस डेल एक्स को बच्चों आप एच भी लिख सकते हो, डेल एक्स को आप एच भी लिख सकते हो। ये बच्चों इक्विवेलेंट का सिंबल है, इसका इक्विवेलेंट का बच्चों सिंबल है, इसको आप एच भी लिख सकते हो, जिससे आप कनेक्ट कर जाओगे क्लास 11 से। तो ये तो बच्चों है डी वाई बाई डी एक्स। ये क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। उसको अपना नया सिंबल दे दिया आज से, डी वाई बाई डी एक्स। और भी बहुत सिंबल है इसके, मैं भी आपको बताऊंगा। डी वाई बाई डी एक्स है। ये बच्चों लिमिट, ठीक है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में बच्चों प्लस का एच, अपॉन में बच्चों ये लो एच। ये बच्चों आपका डिफरेंशिएशन का क्या है? फॉर्मूला है। ये क्या है? फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बड़ा फॉर्मूला है बच्चों, बड़ा फॉर्मूला है। इसको बोलते हैं प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है, जो आपने क्लास 11th में भी बच्चों लगाया था। जिन बच्चों ने किया हुआ है उनको पता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो आज से याद रखो। ये जो फॉर्मूला है ना, इसको, ये बड़ा है, लेंथी है, इससे जब अपने कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन बच्चों बहुत बड़ी जाती है। इसलिए इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोला जाता है, प्रथम सिद्धांत। प्रथम सिद्धांत इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहली बार जब अवकलन या डिफरेंशिएशन करने स्टार्ट किए थे ना, तो इस फॉर्मूले से स्टार्ट किए थे बच्चों डिफरेंशिएशन। और ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यही तो बच्चों वो है जिसको हमें फाइंड करना था। ये कौन है बच्चों? इसी को अवकलन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवकलन। y का x के सापेक्ष, क्या? y का x के सापेक्ष बोला जाता है। जो अपॉन में है ना उसके रिस्पेक्ट होता है, इसको बोला जाता है जो डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट? विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे लिखा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों? आई बात समझ? है ना? गेम कहाँ से चला था देखो, यहाँ से चला था, इस डायग्राम से चला था बच्चों सारा का सारा का। अब ये डायग्राम कोई छोटी चीज नहीं है। आप सोचो कि रॉकेट चलती है तो भी ऐसे ही चलती है ना, रॉकेट की मूवमेंट भी कर्व की तरीके से है। सैटेलाइट लगा के आएगा वो भी तो घूम घूम के, ये जो धरती है इसकी चारों तरफ घूमता है ना बच्चों, तो उसकी एक छोटी सी मूवमेंट पे अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, वो छोटी सी मूवमेंट इस पीक्यू की तरह बिहेव कर रही है बच्चों। ठीक है? चींटी चल रही है बच्चों दीवार पे, चींटी दीवार पे चल रही है, किसी भी जगह पे चल रही है, पेड़ पर चल रही है, हवा में चल रही है, मक्खी उड़ रही है, प्लेन उड़ रहा है, तो बच्चों सीधे थोड़ी चलते हैं, इस तरीके से मूवमेंट करते हैं। तो बच्चों ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट आपको सिखाता है कि क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन हो रहा है बच्चों, डिफरेंशिएशन। अवकलन किया जा रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है? चेंजेस आ रहे हैं। तो बच्चों ये कोई छोटी मोटी इनोवेशन नहीं थी, ये बहुत बड़ी इनोवेशन है। इसको अब आप कंपेयर करो, अब जो भी चीज देख रहे हो इधर उधर आसपास, उसके अंदर चेंज आ रहा है ना, जहाँ पे भी चेंजेस आ रहे हैं वहां पे बच्चों डिफरेंशिएशन है। इसके सिंबल है बच्चों, अब इसके कुछ सिंबल पे अपनी बात कर लेते हैं। इसको डी वाई बाई डी एक्स कहा जाता है, इसको एफ डैश एक्स भी कहा जाता है, एफ डैश एक्स। ठीक है?
और इसको बच्चों एफ डैश एक्स भी कहा जाता है और इसको सिर्फ वाई डैश भी बोला जाता है। इसको बच्चों वाई वन भी बोला जाता है। अब इसको बच्चों टेन थीटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेन थीटा भी बोला जाता है। आपको वैसे टेन थीटा क्यों बोला जाता है आगे बच्चों? ये बच्चों क्या है, देखो डेल वाई बाई डेल एक्स क्या है? डेल वाई क्या है? परपेंडिकुलर। और डेल एक्स क्या है बच्चों? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस क्या हुआ बच्चों? बताओ। टेन थीटा ही हुआ ना। टेन थीटा ही हुआ तो इसको टेन थीटा भी बोला जाता है। और टेन थीटा को ही बच्चों अपने एम स्लोप बोलते थे, याद करो। क्लास 11th में अपने ढाल नहीं बोलते थे इसको, टेन थीटा को स्लोप या ढाल बोलते थे ना बच्चों। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं ढूंढी है आपने, आपने बहुत सी चीजें ढूंढ ली। आपने दुनिया की बहुत बड़ी समस्या सोल्व कर ली। जैसे ही आपने बच्चों ये टेन थीटा ये डीवाई बाई डी एक्स ढूंढा, आपको इतनी चीजें पता चल गई, कर्व की बच्चों स्लोप पता चल गई। देखो कर्व की स्लोप। अब जो बच्चे 11th में मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मैंने जिनको पढ़ाया हुआ है, उनको पता है कि स्लोप कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी इनोवेशन थी। जैसे ये बच्चों कोई कर्व है, इसकी ये जो स्लोप है, स्लोप यानी ढाल, यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका टेन थीटा जो होता है, उसको बच्चों क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। अब सोचो उस स्लोप को भी आपने ढूंढ लिया हाथ से, वो स्लोप भी क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है बच्चों। क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। मुझे ना बात को, कितनी जबरदस्त बच्चों इनोवेशन हुई थी, सोचो। न्यूटन के दिमाग का लेवल सोचो बच्चों, लेवल। लेवल सोचो, आज अपने क्या करने जा रहे हैं? आज तो बच्चों उसने जो कर दिया उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग का लेवल सोचो, जिसने इतनी चीजें सोची बिना किसी बेस के, बिना किसी कंसेप्ट के। कंसेप्ट बच्चों खुद सोचा, इनोवेशन, आईक्यू लेवल देखो कितना हुआ कि इतनी चीजें उसने सोच ली, उसके ऊपर बुक्स लिख दी। ठीक है। उसके ऊपर किताबें लिख दी बच्चों, उन्होंने इतनी किताबें लिखी कि आज भी उन्हीं किताबों के ऊपर वर्क चल रहा है अभी भी। नए नए एक्सपेरिमेंट, नई नई खोजें बच्चों चलती जा रही है। समझे बात को? बच्चों सबसे पहले टू जी आया, फिर टू जी आने के बाद सब कुछ बंद थोड़ी हो गया। थ्री जी आया, थ्री जी आने के बाद बच्चों बंद थोड़ी हो गया, क्या है? फोर जी आया। फोर जी के बाद फाइव जी आने वाला है, या कई देशों में आ चुका है, अपने भी कुछ एरिया में आ चुका है। तो बच्चों ये इनोवेशन चलती जाएगी, खोज है ना बच्चों, खोज। इंसान होमोसेपियन जो है ना, वो खोज करता रहेगा। उस खोज में आपका कितना योगदान है, ये आपको देखना पड़ेगा। कि आप कोई एक नई सोच भी लेके आ सकते हो दुनिया के अंदर, कि हाँ भी ये भी एक सोच है, इसके ऊपर अपने वर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो वो चीज है कि आप हमेशा यूजर ही बन के रहोगे, यूजर ही बन के रहोगे, यूज ही करते रहोगे, कि आप भी कोई एक चीज किसी चीज का इनोवेशन करोगे। तो समझ रहे हो ना बच्चों बात को, कितनी जबरदस्त ये खोज हुई थी। तो बच्चों, मेरा इस लेक्चर के अंदर आपको ये बताना था कि क्या डिफरेंशिएशन होता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है। समझे बच्चों बात को? आई होप सो आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। ठीक है। तो मुझे जिन बच्चों को लेक्चर अच्छा लगा, तो वो बच्चों वीडियो को लाइक जरूर किया करो, शेयर बच्चों जरूर कर दिया करो। ठीक है। आई बच्चों बात समझ, इतना तो आप कर ही सकते हो, इसमें टाइम कितना लगना है। और बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, पसंद आया, नहीं आया। नहीं आया तो भी लिख दिया करो कि सर कुछ नहीं समझ आया। अगर पसंद आया तो भी बच्चों रिव्यू अपना जरूर दिया करो, ताकि बच्चों मुझे पता चले कि आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा फील हो रहा है, कि इस लेक्चर को लेके कैसे फील हो रहा है आप। ठीक है। कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने क्लासमेट के साथ। उनको भी बताया करो कि हाँ भाई ये लेक्चर कितना शानदार था, आपको कितनी नई चीजें जानने को मिली। तो बच्चों इसमें मैंने आपको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है, और बाकी बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक बच्चों मैंने दे रखे हैं। और अगर आप मेरी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो, जिसके ऊपर मैं ये सारे के सारे बच्चों लेक्चर अपलोड भी करता हूँ, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, फ्री टेस्ट भी बच्चों उस पर अवेलेबल है। जो आप देना चाहते हो, वो ऐप को डाउनलोड करके उसके ऊपर टेस्ट भी दे सकता है। तो बच्चों बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको 5.2 बच्चों स्टार्ट करवाऊंगा, उसके चेन रूल समझाऊंगा, श्रृंखला नियम, और उसके बाद अपने एक्सरसाइज भी करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।